कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का मोटिवेशनल जो थॉट्स है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आइए आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, बिंदुओं को समझते हैं। पहला है कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 40वें हुनर हाट का मुंबई में आयोजन किया। अगला है दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार तमिलनाडु में विशेष आर्थिक स्थिति के साथ समुद्री वनस्पति पार्क स्थापित कर प्रतियोगिता कोलकाता फिल्म फेस्टिवल 2022 के बारे में देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखें कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मुंबई में 17 अप्रैल को मुंबई में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 40वें हुनर हाट का सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा कहाँ पर, किस क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया गया है? मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है, इसको याद रखिएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के तेजस कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले दिनों में 30,000 कुशल कार्यबल संयुक्त अरब अमीरात भेजा जाएगा। 17 अप्रैल को मुंबई में हुनर हाट का उद्घाटन करने के बाद श्री ठाकुर ने कारीगरों और शिल्पकारों से अनुरोध किया कि वह अपने उत्पादों को OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है उस पर क्या ले आएँ। इससे उन्हें क्या अपने उत्पादों को विदेशी बाज़ारों में भेजने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है। केंद्रीय मंत्री ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से आग्रह किया कि वे मुंबई के निजी और सरकारी स्कूलों के छात्रों को हुनर हाट में बेस्ट फ्रॉम वेस्ट का सजीव प्रदर्शन देखने के लिए आमंत्रित किया। ये क्या है, आइए समझें कि इसमें छात्रों को कचरे का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है यह देखने को मिलेगा। बेस्ट फ्रॉम वेस्ट मतलब जो वेस्ट हो चुका है वो कैसे अच्छा होगा, ये देखने को मौका मिलेगा उन्हें। उन्होंने कहा कि हुनर हाट के अगले 35 सत्रों में लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी के आपदा में अवसर खोजने की सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि हुनर हाट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम की गरिमा पर जोर दिया है। कारीगरों और शिल्पकारों को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना इनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई है जो कौशल भारत पर जोर देती है। 2016 में हुनर हाट की शुरुआत के बाद देश के ग्रामीण हिस्सों से शिल्पकारों और कारीगरों के लिए 9 लाख नौकरियों के अवसर आए हैं। श्री अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करता है। आइए आगे बढ़ें। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं कि दुनिया भर में आज 17 अप्रैल को ईस्टर मनाया जा रहा है। ईस्टर क्या है, आइए समझते हैं कि देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में ईस्टर से के जश्न की खबरें मिल रही हैं। गिरजाघरों में विशेष आयोजन किया जा रहा है। ये ईस्टर क्या है, जो ईसाई धर्म से संबंधित जो लोग हैं उनके द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर पर देशवासियों को बधाई दी। एक संदेश में कोविंद ने कहा कि ईस्टर सभी लोगों को प्रेम, त्याग और क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने लोगों से प्रभु यीशु के जीवन से शिक्षा प्राप्त करने और मानवता की भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए क्या आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईस्टर लोगों को याद दिलाता है कि प्रेम घृणा से अधिक श्रेयस्कर होता है और नैतिकता हमेशा बुराई पर विजय पाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि ईस्टर का त्यौहार प्रभु यीशु के विचारों और आदर्शों की स्मृति का अवसर है क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय और करुणा पर बहुत बल दिया है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि यह पर्व उल्लास और समाज में भाईचारे को बढ़ाने में सहायक होगा। केरल में मध्यरात्रि से ही श्रद्धालु विशेष सामूहिक समारोह में शामिल होने के लिए गिरजाघरों में आने शुरू हो गए थे। ईस्टर सप्ताह भर चलने वाला क्या है, एक प्रार्थना है, पश्चाताप और उपवास के समापन का प्रतीक भी होता है। इस अवसर पर राज्य में कई जगहों पर पादरियों ने श्रद्धालुओं के साथ बाइबिल में के उपदेश भी दिए हैं। तमिलनाडु में आज ईस्टर का पर्व मनाया जा रहा है। आज सुबह 17 अप्रैल को लोगों ने गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की है। उन्होंने
सभी की शांति और भलाई के लिए प्रार्थना की और प्रभु यीशु से बलिदान को याद किया। नागालैंड के विभिन्न हिस्सों में ईस्टर मनाया जा रहा है। आज के दिन गिरजाघरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर असम और नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य के लोगों को ईस्टर की क्या शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। एक संदेश में राज्यपाल मुखी ने कहा कि ईस्टर प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने की याद में मनाया जाता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रभु यीशु का बलिदान घृणा पर प्रेम की विजय को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि यह पर्व लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में विशेष आर्थिक दर्जे के साथ समुद्री वनस्पति पार्क स्थापित करेगी। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को पूछा जा सकता है आपसे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु में विशेष आर्थिक दर्जे के साथ समुद्री वनस्पति पार्क स्थापित करेगी। थूथुकुडी में जिले में तीर्थ नगरी तिरुचेंदूर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में अपने तरह की यह पहली परियोजना होगी और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत शुरू की जाएगी। पूछा जा सकता है कि जो तमिलनाडु में समुद्री जो वनस्पति पार्क स्थापित किया जा रहा है वो किस योजना के अंतर्गत है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत ये शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से परियोजना स्थल तय करने और भूमि अधिग्रहण करने के बाद इस परियोजना पर काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की 20,000 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना से कार्यान्वयन स्टार्ट किया जाएगा, योजना को स्टार्ट किया जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन में डेनिस ओपन तैराकी प्रतियोगिता में भारत के साजन प्रकाश ने स्वर्ण जीता, वेदांत माधवन ने रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। आइए, ये फिल्म स्टार के बेटे हैं। आइए समझते हैं इसको। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में चल रही तैराकी प्रतियोगिता में साजन प्रकाश ने 200 मीटर बटरफ्लाई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और वेदांत माधवन ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। 28 वर्षीय साजन प्रकाश ने पिछले वर्ष रोम में ओलंपिक स्टैंडर्ड टाइम को तोड़ा था। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय तैराक बने थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि साजन प्रकाश ने क्या, जो रोम में ओलंपिक हुआ था उसमें ओलंपिक स्टैंडर्ड टाइम को तोड़ा था। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय हैं। वहीं 16 वर्षीय वेदांत माधवन जाने माने अभिनेता आर माधवन के जो पुत्र हैं, उन्होंने पिछले वर्ष मार्च में लातविया ओपन में कांस्य पदक जीता था। पिछले वर्ष जूनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियन में वेदांत ने 4 पदक, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे। अब की इन्होंने क्या किया है, जो कोपेनहेगन जो डेनमार्क में जो प्रतियोगिता हुई है उसमें सिल्वर मेडल जीता है। आइए आगे बढ़ें। आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको समझते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। आइए आगे बढ़ें। जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि कोलकाता फिल्म फेस्टिवल 2022 25 अप्रैल से कोलकाता में 27वां कोलकाता फिल्म महोत्सव सत्यजीत रे की फिल्मों का प्रदर्शन होगा। कौन सा है फिल्म महोत्सव? 27वां कोलकाता फिल्म महोत्सव है। पश्चिम बंगाल में 25 अप्रैल से 1 मई तक आयोजित होने वाला 27वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की उत्कृष्ट कृति आरण्येर दिन रात्रि उद्घाटन फिल्म के तौर पर दिखाई जाएगी। KIFF के निदेशक राज चक्रवर्ती ने बताया कि महोत्सव के दौरान आयोजन स्थल के लगभग 10 स्थानों पर 40 देशों की कुल 163 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसमें 104 फीचर फिल्में होंगी। महोत्सव KIFF का पहले नवंबर 2021 में आयोजन होना था, लेकिन कोरोना के कारण क्या इसको बढ़ा दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। 2022 में हो रहा है ये। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 1 लाख से ज़्यादा लोगों के यहाँ आने की उम्मीद है। सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी वर्ष पर श्रद्धांजलि के तौर पर उनकी पहली फिल्म कौन सी है? पाथेर पांचाली के अलावा नायक, हीरक, राजार देशेर, इनाराई और बाला को भी प्रदर्शित किया जाएगा। लता मंगेशकर बप्पी लाहिड़ी पर आयोजित होगी प्रदर्शनी। राज चक्रवर्ती ने कहा कि फिल्म निर्माता बुद्धदेव दासगुप्ता, प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार, बंगाली अभिनेत्री स्वाति लेखा सेनगुप्ता और यूरोपीय निर्देशकों जीन पॉल बेलमांडो, जीन क्लाउड कैरियर और जे ल्यूक कोडार्ड की याद में एक विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। 27वें फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री कौन है? फिनलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कोलकाता में फिल्म महोत्सव हो रहा है 27वां, उसका फोकस कंट्री कौन है? फिनलैंड है। और महोत्सव में देश की सबसे
कम से कम 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। पीकू के निर्देशक सुजीत सरकार इस वर्ष सत्यजीत रे स्मृति व्याख्यान महोत्सव के दूसरे दिन देंगे। साथ ही दिवंगत गायिका लता मंगेशकर, संध्या मुखोपाध्याय और बप्पी लाहिड़ी को सम्मानित करने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। आइए आगे बढ़ें। जनवरी में होने वाला था महोत्सव, कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब हो रहा है 25 अप्रैल से। ठीक है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और KIFF समिति के वरिष्ठ सदस्य गौतम घोष ने कहा कि इस साल प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित होगी। चलचित्रों में नवाचार, भारतीय भाषा की फिल्में, लघु फिल्में। घोष ने कहा, पूरे देश और दुनिया में कई स्वतंत्र फिल्में बन रही हैं। यह महोत्सव ऐसे बेहतरीन कार्यों को मान्यता देना चाहता है कि संवाददाता ने बताया। सम्मेलन में मौजूदा राज्य की वन मंत्री बीरबाहा हांसदा ने कहा कि संथाली, राजवंशी और बोडो जैसी स्वदेशी भाषाओं में बनी 8 फिल्मों को महोत्सव में दिखाया जाएगा। चक्रवर्ती ने लोगों से महोत्सव में शामिल होने पर मास्क पहनने, कोविड नियमों के निर्देशों का जो है उसको पालन करने का अनुरोध किया है। यह प्रदर्शनी जनवरी में होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण स्थगित हो गई थी। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक।